हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हिडन बीम क्या है और हिडन बीम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और हिडन बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिडन बीम क्या है। व्हाट इज हिडन बीम? हिडन बीम इज डिफाइंड एज अ बीम हुज डेप्थ इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ स्लैब। मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे कि हिडन बीम हम उसे बोलते हैं जिसका जो डेप्थ होता है, मतलब जिसका थिकनेस होता है, वो स्लैब के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारा स्लैब 120 mm का है, बीम की जो थिकनेस होगी वो भी 120 होगी। मतलब कि बीम और स्लैब हमारा एक साथ कास्ट होगा। कंक्रीट बीम और हिडन बीम दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, आप समझ गए हिडन बीम किसे बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हिडन बीम का हम यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ से ये चीज़ आया हिडन बीम। एक्चुअली जो हिडन बीम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, वो हमारे आया फ्लैट स्लैब से। फ्लैट स्लैब होता है, उसमें हमारा बीम होता ही नहीं है। मतलब कि बीम एक्चुअली होता है लेकिन हमको वो बीम दिखती नहीं है। ठीक है, वो बीम क्या होती है, स्लैब में ही होती है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट को हम उठा के लाएं। अब देखिए, एक्चुअली मैं एक छोटा सा ड्राइंग बनाऊंगा कि ये समझ लीजिए हमारा एक कमरा है। ठीक है, एक रूम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आउटर आउटर में क्या होता है, आउटर आउटर में हमारी तो बीम होती होती है। ठीक है, अगर सपोज एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि यहाँ पर हमको एक बीम देना पड़ रहा है, लेकिन अंदर जो हॉल है, हम वहाँ पर वो बीम का जो ऑफसेट जो नीचे आ जाता है वो हम नहीं देखना चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड कर देंगे जो कॉलम के नियरेस्ट होता है, या फिर एक ऐसे भी प्रोवाइड कर दें जैसा भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नीडेड हो। और ये जो बीम रहेगा इसमें हम वही बार्स डालेंगे जो बार्स हमको बीम में एक्चुअल में डालने हैं। ठीक है, और फिर इसकी जो थिकनेस होगी हमारे स्लैब के थिकनेस के बराबर होगी। अगर हमारा स्लैब 120 mm का है तो हमारे जो बीम का थिकनेस है वो भी इसी के बराबर रहेगा। और हिडन बीम का यूज़ के लिए मैं आपको एक ड्राइंग दिखाना चाहूँगा। हिडन बीम ड्राइंग में कैसे मेंशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिडन बीम का जो पैटर्न जो दिया रहता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो कोई भी बीम ड्राइंग रहती है ना, उसके बाजू में ऐसा बॉक्स करके एक पैटर्न दे देते हैं कि ये डॉटेड लाइन जो जिस बॉक्स में अगर डॉटेड है वो संक है, डैश डैश लाइन, ये हमारे क्या है, एक बीम है। ठीक है, और कंसील्ड बीम जिसको हम हिडन बीम बोलते हैं, वो डॉटेड मतलब डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ये जो एरिया है जिसमें हमारा S2 स्लैब है, ये हमारा क्या है, रूम। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारा है बाथरूम और ये हमारा है OTS। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या है, हमारा बीम ही है। ठीक है, अगर मैं देखिए, अगर मैं इतना बड़ा यूज़ करता तो हमारी जगह ज़्यादा वेस्ट होती। तो हमने क्या किया, इस कॉलम टू कॉलम बीम ना रन कराकर उसके इधर जितने हमने को यहाँ एरिया की रिक्वायर्ड थी वो एरिया लेने के बाद हमने क्या किया, ये बीम टू बीम इस कॉन्सील्ड बीम को मतलब हिडन बीम को रन किया। और यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन वॉल आ रहा है उस पर भी हमने हिडन बीम दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस हिडन बीम पर हम जब ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है, कोई भी ब्रिक वर्क करेंगे तो उसका लोड इस हिडन बीम पे जाएगा, ना कि स्लैब पे जाएगा। और हिडन बीम के थ्रू इस बीम पे आएगा, इस बीम के थ्रू ये कॉलम पे जाएगा, कॉलम से हमारा फुटिंग पे जाएगा, फुटिंग से हमारा सॉइल में चला जाएगा लोड। ठीक है, इस तरह लोड हमारा पूरा हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, हम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते थे कि जो हमको ब्रिक वर्क करनी थी वो डायरेक्ट स्लैब के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्लैब के ऊपर करने पे क्या होता है, हमारे स्लैब में डिफ्लेक्शन आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो स्लैब भी होती है, जैसे रूम का हॉल होता है, ड्राइंग रूम होता है, जहाँ पर हमको बीम नहीं दिखानी है, मतलब मैं नीचे बैठा रहा हूँ अपने रूम में और जो हमारा स्लैब होगा, मतलब स्लैब का जो बॉटम होगा, वहाँ मुझे बीम का कोई ऑफसेट नहीं चाहिए, उस जगह पर मैं हिडन बीम देता हूँ। ठीक है, अब हिडन बीम का हम यूज़ कहाँ करते हैं, बिल्डिंग में। जैसा कि आपने ड्राइंग में भी देख लिया कि हिडन बीम का हम यूज़ कहाँ करते हैं। अब एक्चुअल फोटो में दिखाता हूँ कि हिडन बीम का हम रियल में यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हमको बिल्डिंग में हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमको वहाँ पर बीम की तो ज़रूरत है, बीम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमको उसका नीचे ऑफसेट नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ पर हमको कुछ पार्टीशन वॉल दे रहे हैं, उस पार्टीशन वॉल का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए हमको बीम की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उस बीम को हम नीचे ऑफसेट नहीं दिखाना चाहेंगे। उस जगह पर हम क्या करेंगे, बिल्डिंग में अपना हिडन बीम देते हैं। जैसे कि आपका कोई लिविंग रूम है या फिर डाइनिंग रूम है जहाँ पर आप बैठे हो। ठीक है, लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है बीच से एक बीम जा रही है, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको एक स्लैब में बीम जा रही है, दो तीन बीम जा रही है, वो बीम देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं कि हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा हॉल हो, जो हमारा रूम हो, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। एक्चुअल फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो आप रेनफोर्समेंट में देख लीजिए, ये जो हमारे टॉप के आप बार देख रहे हैं, ये हमारे क्या स्लैब के बार हो गए। ठीक है, ये हमारे स्लैब के बार हो गए, स्लैब के ऊपर यहाँ भी कंटिन्यू जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है ब्लू वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा है हिडन बीम का बार। ठीक है, जैसे 3D में देखिए, ये हमारा स्लैब का जो रेड वाला बार है, वो स्लैब का तो हमारा बार गया ही गया।
ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये और ये मेन बार ब्लू वाला, ये जो अपना ब्राउन कलर का है, ये हमारा क्या है, बीम का बार है। ठीक है, अब आप ये फोटो देखिए, इस फोटो में क्या था, हमारा स्टेयर से आने के बाद क्या था, ऐसा एक कर्व में पाथ है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पाथ है, इस पाथ को जो मैं कवर करूँगा, यहाँ पर मैं वॉल से कवर करूँगा। ठीक है, ब्रिक वॉल से। तो ब्रिक वर्क का जो मेरा लोड रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारा नीचे इस कॉलम के थ्रू अटैच होना चाहिए, इस कॉलम पे ट्रांसफर होना चाहिए और इस कॉलम पे। तो मैंने क्या किया, ऐसा मैंने एक बीम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरे को जो भी यहाँ पर बार प्रोवाइड करने हैं वो मेरे स्लैब के ऐसे ऐसे बार रहेंगे, जो भी मेरा स्लैब का बार आएगा जिस पैटर्न में भी वो रहेंगे, और उसी के साथ ये हमारा बीम क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, जो हिडन हो जाएगा, मतलब स्लैब में ही हिडन हो जाएगा। ठीक है, एक और ड्राइंग आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, इसमें हमने क्या किया कि हमारा एक स्लैब है, वहाँ ये ओटीएस है, ये एरिया हमारा क्या ओपन है। ठीक है, और इसके किनारे किनारे हमने क्या किया, एक कंसील्ड बीम डाल दी, मतलब कि ताकि ये स्लैब हमारा कैंटिलीवर ना एक्ट करे, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड हो जाए इस बीम के साथ, बल्कि कास्ट इसी के साथ होगी। तो हमारा जो स्लैब रहेगा, दिखेगा हमारा कि कैंटिलीवर है, लेकिन वो एक्चुअल में कैंटिलीवर नहीं रहकर वो सिंपली सपोर्टेड बन जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, हिडन बीम का यूज करते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज, सबसे बेसिक, कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिक बनता है। अब इकोनॉमिक कैसे बनता है, ये हमारा स्लैब का टॉप, ठीक है, ये ये हमारा स्लैब का हो गया एक। अब यहाँ पर मुझे बीम देना है, तो मैं बीम कुछ ऐसा दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा ये तो एक तो देखने में गंदा लगेगा, एडवांटेज बता रहा हूँ मैं। एक तो ये बीम देखने में गंदा लगेगा, नीचे यार अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरा चीज, जब मैं इसको कास्ट करूंगा, ये हमारे थोड़े बेस्ट होगी, जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहां पर तो देंगे बीम। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ मजाक नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है, जहाँ पर बेसिक बीम में जरूरत पड़ जाएगा, तो हमें ऐसा बीम ना देकर हमें इस तरह का बीम दे, क्योंकि जो बार हमको लगने हैं वो बार तो उतने लगेंगे लगेंगे। टॉप में अगर 3 बोल रहा है, बॉटम में 3 बोल रहा है, इतने तो हमारा इस कंसील बीम में भी लगेगा, जो हमारा स्लैब में रहेगा, जैसा कि आपने अभी फोटो देखा था, जैसे कि आपने ये देखा था। ठीक है, ये रहा हमारा, देखो बार लगे हुए हैं, हमारे ये जो नीचे जो लटक के ऑफसेट दिखता है ना, इसका कंक्रीट बच गया। ठीक, ये मेन फायदे हैं हमारे हिडन बीम के। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हिडन बीम का होता है, वो एक्चुअली एक पूरा मेन जैसा हमारा बीम होता है उसी तरह का बीम होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका रेनफोर्समेंट रहता है वो स्लैब से अलग रहता है। ऐसा नहीं कि हम स्लैब में ही दो चार बार्स डालकर उसको हम मैनेज कर लें, वहाँ पर भी प्रॉपर बीम के जैसा ही हम उसको बनाएंगे, उसमें रिंग प्रोवाइड करेंगे, स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बार लॉन्गिट्यूडिनल बार रहेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जब ये कास्ट हो जाएगा तो हमारा बीम नहीं दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हमारा बीम नहीं दिखता है घर में, तो जो हमारा रूम का जो हेड क्लियरेंस रहता है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सिविल रिगार्डिंग टॉपिक्स के जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।